शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। प्रिय बंधुओं एवं दर्शकों, यदि आपको यह एपिसोड अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग उसी गृहस्थ जीवन के संबंध में विवाह में कैसी पत्नी मिलेगी, विवाह कहाँ होगा, इसके भी योग होते हैं। इसके लिए नवमांस चक्र की जरूरत होती है। यदि जन्मांग में सप्तम भाव एवं सप्तमेश पीड़ित हो, अस्त हो, कमजोर हो, त्रिक भाव में बैठे हुए हों, 6, 8, 12 में भाव में बैठे हों, तो नवमांस चक्र की आवश्यकता होती है। यदि जन्मांग में सप्तमेश एवं लग्न दोनों ठीक हो, लग्नेश की स्थिति ठीक हो, तो नवमांस से कोई आवश्यकता नहीं होती है। परंतु नवमांस चक्र में सूक्ष्म विवाह के लिए भी अध्ययन किया जाता है। विवाह में हमारी पत्नी कैसी मिलेगी, विवाह में शादी हमारी कहाँ होगी, ये नवमांस चक्र एवं जन्मांग चक्र दोनों का अध्ययन किया जाता है। तब जाकर के जो कारक योग वैसे मिलते हैं। तो आज नवमांस चक्र में और जन्मांग दोनों का अध्ययन करके कि किसी व्यक्ति का जो है कैसी पत्नी मिलेगी। नवमांस चक्र में केवल लग्न एवं सप्तम भाव का अध्ययन किया जाता है, उसमें डिग्री का विचार नहीं किया जाता है। लेकिन जन्मांग चक्र में डिग्री का विचार किया जाता है, डिग्री का विचार किया जाता है। तो नवमांस चक्र में हमारी पत्नी कैसी मिलेगी, नवमांस चक्र का अध्ययन हम करते हैं। नवमांस चक्र में के लग्न में, यानी नवमांस चक्र के लग्न में, जन्मांग चक्र में नहीं, पापी ग्रह की राशि हो, जैसे सिंह का हो, शनि का, मकर का हो, कुंभ का हो, मेष राशि हो, वृश्चिक राशि हो, तो और लग्नेश के साथ, उसके मालिक के साथ कोई पापी ग्रह बैठा हो, तो उस स्थिति में सुंदर पत्नी नहीं मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका सिंह लग्न है, नवमांस चक्र में, और उसका मालिक हुआ सूर्य, और यह सूर्य यदि शनि के साथ किसी भी भाव में बैठा हो, तब सुंदर पत्नी नहीं मिलेगी। उसी प्रकार नवमांस चक्र में शुभ ग्रह की राशि हो, धनु हो, कर्क हो, मीन हो, और उसका मालिक चंद्रमा बनते हैं या बृहस्पति बनते हैं, वो किसी भी नवमांस चक्र के भाव में यदि उसके शुभ ग्रह बृहस्पति के साथ बुध बैठ जाए, बृहस्पति के साथ शुक्र बैठ जाए, बृहस्पति के साथ ये चंद्रमा बैठ जाए, तो सुंदर और अच्छी पत्नी मिलती है। नवमांस कुंडली में ये तीसरा सूत्र बता रहे हैं। नवमांस कुंडली में के लग्नेश यदि जन्मांग चक्र में, नवमांस कुंडली
के लग्नेश यदि जन्मांग चक्र में 6, 8वें और 6वें और 8वें में जन्मांग चक्र, ये नवमांग चक्र के जो लग्नेश हैं वे जन्मांग चक्र में 6वें और 8वें भाव में अगर बैठे हों तो 2 पत्नी का योग होता है। चौथा सूत्र, नवमांग कुंडली के लग्नेश 10वें भाव में बैठा हो तो जातक को शादी के बाद भाग्योदय होगा, पत्नी अच्छी मिलेगी। नवमांग कुंडली के नवमांग कुंडली का लग्नेश जन्मांग में 2 भाव में यदि बैठे हों तो शादी के बाद जातक को ससुराल से धन मिलता है या पत्नी से धन मिलता है, पत्नी के द्वारा धन मिलता है। यदि नवमांग का लग्नेश जन्मांग में स्वराशि हो, जन्मांग चक्र में स्वराशि हो तो पत्नी अच्छी मिलेगी। और नवमांग उसके बाद सूत्र है, नवमांग चक्र में लग्नेश जन्मांग में 3, 7, 9वें भाव में हो तो सुंदर पत्नी और पतिव्रता मिलेगी। ये हुआ आज हमारी पत्नी कैसी मिलेगी इसके संबंध में कुछ योग। आज बृहस्पति के बारे में, चूंकि बृहस्पति कारक है तो बृहस्पति कारक है तो कल विवाह के निवारण के संबंध में हम लोग जान रहे थे। तो आज बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, पीड़ित बृहस्पति अगर कमजोर है तो उसको मजबूत करने के लिए उस क्रम में विवाह के निवारण के उपाय के संबंध में आज हम रत्न के बारे में बताएंगे। कुछ ऐसे लग्न हैं जिसमें बृहस्पति जो कारक होते हैं, मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न और वृश्चिक लग्न। ये लग्न जो हैं इसमें बृहस्पति जो है जो कारक होते हैं। कभी कभी बृहस्पति सिंह, मेष और धनु में तटस्थ हो जाते हैं। तो जो कारक ग्रह के ही स्थिति में मेष लग्न वाले, कर्क लग्न वाले, सिंह लग्न वाले, धनु लग्न वाले, मीन लग्न वाले, वृश्चिक लग्न वाले पुखराज अथवा उसका उपरत्न सुनैला पत्थर पहन सकते हैं, स्वर्ण में जड़वा करके, जड़वा कर स्वर्ण में ये पहना जाता है। रत्न जो है काफी पुखराज का दाम है, अतः सब तो लोग तो नहीं पहन पाएंगे, इसलिए उपरत्न सुनहरा पत्थर जो जिसका पाकिट एलाउ नहीं करता है वो पहन सकता है, व्यक्ति जातक पहन सकता है। तो इसका पहनने का भी विधि है। बृहस्पतिवार के दिन जब पुनर्वस नक्षत्र आवे अथवा विशाखा नक्षत्र आवे अथवा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आवे तब जो है यह पहना जाता है। इस प्रकार रत्न के संबंध में प्राण प्रतिष्ठा करा करके तो आज विराम देते हैं। कल बताएंगे कि किस दिशा में और कहाँ आपकी शादी होगी अगले एपिसोड में। नमस्कार।